एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a velocity of 1470 सेंटीमीटर पर सेकंड, देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, यानी एयर रेजिस्टेंस जो है हवा का जो प्रेशर होगा उसको हम निगलेक्ट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, फाइंड हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, ठीक है, दिस इज टू बी फाउंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी, ये मालूम करना है, एंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, ये तीन चीजें हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है जी, एक आप जमीन पे खड़े हैं ग्राउंड पे, आपने बॉल को, आपके हाथ में बॉल है, आपने इसको हवा मतलब ऊपर फेंका स्ट्रेट, ठीक है, जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे डेफिनेटली जो है, और कितनी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 1470 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी। डेफिनेटली जैसे चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जो कि अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि इस केस में हम जब वेलोसिटी सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमने जी की वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में करनी होगी। सो 9.8 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर आवर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर। सो 9.8 टाइम 100 इज 980, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलें, अब यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, हम कहते हैं लेट वी बी द वेलोसिटी, लेट वी बी द वेलोसिटी, बी द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। अब वेलोसिटी को, अब अगर फिजिक्स में थोड़ा सा जाएं तो वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम इज एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू ग्रेविटी। इन केस ग्रेविटी होगा, ठीक है, जो कि डेफिनेटली जब आप इसके अगेंस्ट मूव करेंगे तो डीसेलरेशन होगा क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सो डी वी आवर डी टी इज द चेंज इन, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये जो है दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे तो डी, यानी जो सेपरेबल फॉर्म से मुराद के डिफरेंशियल वी एक साइड पे आ जाए और डिफरेंशियल टी एक साइड पे आ जाए, तो माइनस जी टाइम्स डिफरेंशियल टी डी टी। ठीक है, अब ये चीज आ गई। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड्स पे, ठीक है, अगर हम इसकी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग दिस साइड एंड दिस साइड, तो डी वी ये कितना आ जाएगा, जस्ट बी आ जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं, माइनस जी कांस्टेंट है बाहर, कोफिशिएंट है इस केस में नेगेटिव है, नेगेटिव जी बाहर आ जाएगा, 1 डी टी कितना होगा, जस्ट टी, एंड प्लस सी वन विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशन का कॉन्सेप्ट अगर आप माइंड में लेके आए, इनिशियल वैल्यू कंडीशन, इनिशियल वैल्यू कंडीशन जिस पे हमने बात की थी कि इनिशियल वैल्यू कंडीशन के थ्रू हम जो है जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको आप C1 यहाँ पे इस केस में कह रहे हैं वो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, हमें पता है, जब हमें पता जी कि when t was 0, जब आपने बॉल को थ्रो किया ऊपर उस टाइम t 0 था लेकिन वेलोसिटी कितनी थी, 1470। अब अगर ये वैल्यूज इसमें इंसर्ट करें तो 1470 वेलोसिटी की जगह 1470 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी टाइम्स टी इज 0 एंड प्लस C1, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, दैट मींस C1 इज इक्वल टू 1470, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका मतलब 1470 आ गया। अब C1 की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, C1 की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चले मैं C1 की जगह इसको रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो अब वी आर इन बेटर कंडीशन कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये प्रॉपर इक्वेशन क्या है, ठीक है। जो प्लस कितना आ जाएगा 1470 प्लस 1470। अब ये जो इक्वेशन आई है दिस इज द सोल्यूशन फॉर पार्ट 1। अब किसी भी टाइम t, आप कितना भी टाइम होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस बॉल की वेलोसिटी मालूम हो सकती है, ठीक है। अगर आप इसको रीअरेंज कर लें, इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज कर लूं तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 1470
माइनस जी की जगह वैल्यू डाल दूं, जी की वैल्यू कितनी थी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो 980 टी आ जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। इसका मतलब है ये दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन जो कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी टाइम टी के अंदर आप उसकी बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी, यानी डेफिनेटली बॉल जब यहाँ पे होगा उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ पे जाएगा कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो किसी भी टाइम टी के अंदर डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई एम टेकिंग डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी के साथ क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी की बात करें, टी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस, टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, डी डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टी, जिसको हम यहाँ पे एच की फॉर्म में लिखेंगे चूंकि इसके इसमें हाइट होगी। तो अब यहाँ पे देखें डी एज ए फंक्शन ऑफ टी यानी डी एच ओवर डी, चेंज इन चलें सॉरी चेंज इन हाइट आवर चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल होता है, ये तो वेलोसिटी के इक्वल होता है। अगर आप हाइट इज डेफिनेटली इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अवर चेंज इन टाइम, ये क्या है वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1470। अब इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, अब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1470 माइनस 980 टी, 980 टी, बिकॉज दिस इज इक्वल टू वी, तो वी तो इटसेल्फ इक्वल है इस चीज के, तो इसलिए ये चीज आ जाएगी हमारे पास डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 1470 माइनस 980 टी। अगेन दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमने बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे। अब सेपरेबल फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं कि सेपरेबल फॉर्म से मुराद के डिफरेंशियल एच एक साइड पे और डिफरेंशियल टी एक साइड पे, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो डिफरेंशियल है वो एक साइड पे हो जाए। डी एच इज इक्वल टू 1470 जो कि कांस्टेंट है माइनस 980 टी इंटू डी टी। अब ये सेपरेबल फॉर्म के अंदर आ गई इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेपरेबल फॉर्म के अंदर हमने लिख दी है, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब टाइम की कमी की वजह से हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और देखते हैं कि फर्दर इस पार्ट को और जो लास्ट आई मीन थर्ड पार्ट है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे।